कहा त्रिस्तरीय पंचायत में क्या कहेंगे? इस बार जो मैंने अनुभव किया है कि पंचायत प्रतिनिधियों के हक की बात आज तक कोई भी जनप्रतिनिधि जो बने हैं उन्होंने कभी नहीं की है। ये बातें लगभग पंचायत प्रतिनिधियों के जेहन में है और मैं चूँकि पिछले पंचवर्षीय में वार्ड सदस्य के रूप में निर्वाचित होकर आया था, मैं पंचायत से हूँ और मैंने महसूस किया है कि पंचायत में जो भी प्रतिनिधि हैं उनको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। विधान परिषद में उनके हक की बात कभी नहीं हो पाती है। हम लोगों ने कभी नहीं सुना। पिछले पंचवर्षीय में हम सभी चुन करके आए। जहाँ तक अभिनंदन की बात है, जो एक परंपरा हो गई है, अभिनंदन आज की तारीख में वोटरों का हो रहा है। यदि सम्मान की बात होती तो 2016 से 2001 तक जो माननीय के रूप में निर्वाचित होकर के रहे पंचायत में, उनका अभिनंदन कभी नहीं हुआ, क्योंकि उनकी ज़रूरत विधान परिषद के चुनाव में लोगों को नहीं दिख रही थी। आज सामने यदि विधान परिषद का चुनाव आया है तब अभिनंदन की बात भी हो रही है और मैं समझता हूँ अभिनंदन के बाद कीमत भी लगने की बात होगी। जैसी परंपरा रही है कि विधान परिषद में बड़े बड़े पूंजीपति ही आते हैं और पंचायत प्रतिनिधियों के दुख सुख से उनका कोई वास्ता नहीं रहता है। समय आने पर वो अभिनंदन भी करते हैं, कीमत भी लगाते हैं। क्यों चुने आपको? मतदाता क्यों चुने? मैं जब पिछली बार वार्ड सदस्य के रूप में निर्वाचित हुआ, फिर उप मुखिया के रूप में आया, तो मैंने एक अभियान चलाया कि वार्ड स्तर पर जो भी प्रतिनिधि हैं उनको न तो मान सम्मान मिलता है, न उनके हाथों में इस व्यवस्था की कोई भागीदारी है। तो मैंने एक अभियान चलाया कि इस व्यवस्था में वार्ड सदस्यों को भागीदारी भी मिलनी चाहिए और प्रखंड स्तर पर मान सम्मान भी मिलना चाहिए। वो भी माननीय के रूप में निर्वाचित होते हैं और उसकी लड़ाई मैंने लड़ी। पिछले सत्र में मैंने कटिहार जिले के 3218 वार्ड सदस्य को इकट्ठा करके कटिहार से एक आवाज़ लगाई थी और वो आवाज़ पूरे प्रदेश को गई। पूरे प्रदेश के वार्ड सदस्य जगे और जगह जगह से हमें सूचना आने लगी और मैं अनवरत प्रदेश के 38 जिला में घूमता रहा इसी जागरण अभियान को लेकर के। आज मैं उन सबके ही सहयोग से निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ वार्ड सदस्य महासंघ का। और इस बार जब 2021 का चुनाव संपन्न हुआ, बहुत सारे वार्ड सदस्य जो पुनः निर्वाचित होकर वापस आए, उन सब ने एक आवाज़ दिया कि सर, आप पंचायत के प्रतिनिधि रहे हैं और आपने हमारे हक की लड़ाई भी लड़ी है पिछले 5 वर्षों में और हम सब आज उस व्यवस्था के हकदार भी बन चुके हैं। उस आधार पर मान सम्मान भी हमें मिल रहा है। बेहतर होगा कि आप यदि हमारे बीच के प्रतिनिधि रहे हुए व्यक्ति एमएलसी चुनाव में आ जाएं और बन जाने के बाद हमारी बातों को आप अच्छी तरीके से रख सकेंगे। तो मैंने भी एक संकल्प लिया और मैंने सोचा कि चलिए कटिहार की धरती से एक इतिहास लिखा जाए कि एक जो सबसे निचली इकाई का प्रतिनिधि रहा व्यक्ति राजीव अक्षय, वो इस बार एमएलसी चुनाव के लिए मैदान में खड़ा है। सोचना पंचायत प्रतिनिधियों को है कि वो सम्मान पाना चाहते हैं या फिर उसी दिशा में फिर बढ़ना चाहते हैं। अच्छा, और भी कई जो है प्रतिनिधि हैं जो अब दावा कर रहे हैं, चुनावी अखाड़े में कूदे हैं। क्या लग रहा है कि आम बात हो गई है, धन बल छल बल सब चलता है, उसके लिए क्या किया जा रहा है? नहीं, फिलहाल इस तरह की कोई बात सामने नहीं आ रही है।
लेकिन जो इस व्यवस्था की परंपरा रही है, जैसा कि चूंकि हम प्रतिनिधि रहे हैं पंचायत में, इससे भली भांति अवगत हैं कि इस व्यवस्था में यही होता आया है। बड़े बड़े पूंजीपति लोग अखाड़े में रहते हैं, वो अभिनंदन भी करते हैं और बाद में प्रतिनिधियों का कीमत भी लगाते हैं और उसी कीमत पर बहुत कुछ तय हो जाता है। क्योंकि आपने भी देखा होगा कि आज तक इस व्यवस्था में कोई छोटे लोग नहीं हैं, बड़े बड़े पैसे वाले लोग ही हैं और वो उसी आधार पर निर्वाचित होकर के आते हैं। मैं तमाम पंचायत प्रतिनिधियों से ये आप सबके माध्यम से अपील भी करना चाहता हूं कि जब तक आप अपने मान सम्मान की बात सोचकर चुनाव में वोट नहीं डालेंगे, तब तक इसी तरह पूंजीपति लोग आते रहेंगे और जब तक पूंजीपति लोग आते रहेंगे इस व्यवस्था में, वास्तव में आपके हक की बात वो कभी नहीं करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विधान परिषद हो या विधानसभा के प्रतिनिधि हों, सबों के लिए वेतन भत्ता निर्धारित है, लेकिन पंचायत प्रतिनिधियों के लिए जो ग्राम पंचायत के मुखिया जी हैं उनका 2500 रुपया भत्ता और जो वार्ड सदस्य के रूप में उनका 500 रुपया भत्ता। बड़ा अचरज लगता है कि हमारे वोट से लोग चुन करके जाते हैं, लेकिन वो आज तक इस पर कभी ध्यान नहीं दे पाए। तो मैं समझता हूं जब तक पंचायत प्रतिनिधियों का कीमत लगता रहेगा तब तक इस पर ध्यान नहीं जाएगा। थैंक यू।